A very good morning to all of you. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो बच्चों? अच्छे। लास्ट क्लास में हमने इलिस्ट्रेशन नंबर 46 तक कंप्लीट कर लिया था। हालांकि रिमेनिंग इलिस्ट्रेशंस मैंने आपको होमवर्क में दी हैं, लेकिन मेरे पास मैसेजेस आए हैं कि सर प्रॉब्लम हो रही है हमें। तो अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आओ इन रिमेनिंग इलिस्ट्रेशंस को डिस्कस कर लें। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो एक बार टेकअप कर लें, उसके बाद फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सर नया चैप्टर कौन सा होगा? नया चैप्टर हम पढ़ेंगे इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है ना? जो हमारे इश्यू ऑफ शेयर्स के नियर अबाउट सिमिलर लेवल का ही है। मतलब कि कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो सेम टू सेम, जहां जैसे इश्यू ऑफ शेयर्स के केस में जनरल एंट्रीज हम पास करते थे, इन द सेम वे इश्यू ऑफ डिबेंचर्स के चैप्टर में भी हम एक लेवल तक सेम एंट्रीज ही पास आउट करेंगे। उसके बाद इश्यू ऑफ शेयर्स चैप्टर में हमने पढ़ा था इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने? यस सर। यस। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स में भी ये कॉन्सेप्ट है, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, और सेम कॉन्सेप्ट्स वहां पर अप्लाई होंगे। तो नियर अबाउट 40% चैप्टर तक हमारे कॉन्सेप्ट सेम रहेंगे, और उसके बाद कुछ नई चीजें हम इश्यू ऑफ डिबेंचर्स में पढ़ेंगे। तो इश्यू ऑफ डिबेंचर्स के बारे में बाद में बात करते हैं। पहले आओ जो हमारा एट प्रेजेंट जो चैप्टर चल रहा है इश्यू ऑफ शेयर्स, उसके रिमेनिंग क्वेश्चंस आज डिस्कस कर लो। एक्स लिमिटेड इश्यूड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन, इलस्ट्रेशन में है 47 ऑन पेज नंबर 7.88। X Limited issued for public subscription 40,000 equity shares of ₹10 each at a premium of ₹2 per share, payable as 4 on application, 5 on allotment including premium, and on call ₹3 per share. 40,000 shares of ₹10 each at the rate of 12 रुपीज कंपनी ने इश्यू किए। अमाउंट कंपनी डिमांड कर रही है 4 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट जिसमें ₹2 प्रीमियम के हैं, ये है आपका अलॉटमेंट, और ₹3 कॉल के ऊपर। एप्लीकेशंस पर रिसीव फॉर 60,000 शेयर, 60,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई। Allotment was made pro rata to the applicants for 48,000 shares and the remaining applications being refused, यानी 48,000 applicants को तो 40,000 कंपनी ने अलॉट किए ऑन प्रो राटा बेसिस, और जो रिमेनिंग एप्लीकेंट्स हैं 12,000 शेयर्स के, उनको नील शेयर यानी कोई शेयर अलॉट नहीं किया। मनी ओवरपेड ऑन एप्लीकेशंस was utilized towards sums due on allotment। 48,000 applicants को 40,000 shares allot किए हैं, तो जो 8,000 applications के ऊपर जो excess application money into ₹4 यानी 32,000, ये जो excess application money है in case of pro rata allotment, इसको आप केवल allotment level तक ही यूज कर सकते हो। क्वेश्चन में अगर ये लाइन नहीं भी लिखी होती तब भी हम यही अज्यूम करके हमारा ट्रीटमेंट करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। बोलो, क्लियर है? यस सर। मैंने आपको ओवर सब्सक्रिप्शन में पढ़ाया था कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, इफ द अलॉटमेंट इज मेड बाय द कंपनी ऑन प्रो राटा बेसिस, देन इन केस ऑफ साइलेंस द एक्सेस एप्लीकेशन मनी विल बी यूटिलाइज्ड बाय द कंपनी towards the amount due on allotment only. If the excess application money exceeds the amount due on allotment, then such excessive application money will be refunded by the company. ये पढ़ा था हमने? यस। तो वही अप्लाई करना आपको। आगे वो बोल रहे हैं श्री मनोज to whom 1500 shares were allotted। मिस्टर मनोज हैं,
उनको 1500 शेयर्स कंपनी ने अलॉट किए हैं। फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, वो अलॉटमेंट और कॉल मनी देने में फेल हो गए। अलॉटमेंट मनी एंड कॉल मनी फेल्ड। एंड श्री हुसैन, एक और होल्डर हैं मिस्टर हुसैन, टू whom 2000 शेयर्स वर अलॉटेड, उनको 2000 शेयर्स कंपनी ने अलॉट किए थे। देखो मैं अलॉटेड वाली लिस्ट में लिख रहा हूं, ये अलॉटेड, ये है अप्लाइड, ये है अप्लाइड। फेल टू पे द कॉल मनी, इन 2000 शेयर्स के ऊपर कॉल मनी रिसीव नहीं हुई। These shares were subsequently forfeited, ये शेयर्स कंपनी ने subsequently क्या कर लिए, फॉरफिट कर लिए। ठीक है, सब्सिक्वेंटली कंपनी ने ये शेयर्स फॉरफिट कर लिए। आगे क्वेश्चन में कह रहा है ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स वर सोल्ड टू श्री बनर्जी एज फुल्ली पेड अप एट द रेट ऑफ ₹8 पर शेयर। फॉरफिट कर लिए और प्लस री इशू किए एट द रेट ऑफ 8 पर शेयर। शो द जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजेक्शंस, आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है इन ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए। इस क्वेश्चन में क्योंकि प्रोराटा बेसिस पे अलॉटमेंट हो रहा है, क्योंकि प्रोराटा बेसिस पे अलॉटमेंट हो रहा है, तो यहां आपको निकालना पड़ेगा। हमें बता रखे हैं मिस्टर मनोज को अलॉट हुए 1500 और हुसैन को अलॉट हुए 2000। तो यहां पर इनके नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय मिस्टर मनोज एंड बाय मिस्टर हुसैन, ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा, मिस्टर हुसैन के केस में कैलकुलेट नहीं भी करो तो भी चल जाएगा। सर क्यों? क्योंकि मिस्टर हुसैन ने जो भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी दी थी वो अलॉटमेंट लेवल तक ही यूज होगी। क्वेश्चन में हमने पढ़ा है कि जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है वो केवल अलॉटमेंट लेवल तक ही यूज कर सकते हो। अगर अलॉटमेंट लेवल के बाद अगर कुछ एक्सेस एप्लीकेशन मनी बचती है तो उसको रिफंड करना पड़ेगा। रिफंड का सीन यहाँ पर दिख नहीं रहा, क्यों सर? क्योंकि देखो 40,000 शेयर्स कंपनी ने अलॉट किए हैं, 40,000 इंटू 5, 40,000 इंटू 5, अलॉटमेंट पे ड्यू कितने होंगे? 2 लाख रुपीज। यस और नो? यस सर। और एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितनी है? 8,000 शेयर्स, 48,000 माइनस 40,000, 8,000 इंटू 4, 32,000 ओनली, यानी 1,68,000 कंपनी को अलॉटमेंट पे अभी भी रिसीव करने बाकी थे। ठीक है ना? तो कॉल पे तो वैसे भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी जानी ही नहीं है और मिस्टर हुसैन ने केवल कॉल का अमाउंट पे नहीं किया। हमें मनोज के नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड निकालने पड़ेंगे ताकि हमें पता लगे कि कितनी एक्सेस एप्लीकेशन मनी मिस्टर मनोज के केस में अलॉटमेंट लेवल पे शिफ्ट हुई और उन्होंने नेट अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट जो पे नहीं किया वो अमाउंट कितना है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? यस। तो एक बार क्वेश्चन अगर आप लोग वापस पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो, अदरवाइज फिर मैं स्टार्ट कराता हूँ क्वेश्चन। पढ़ना है तो पढ़ लो। करें क्वेश्चन? यस। वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, बिना वर्किंग नोट के काम नहीं कर पाओगे अब आप। वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ
नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय मनोज। देखो कंपनी 40,000 शेयर्स अलॉट करती है। इफ द शेयर्स अलॉटेड बाय द कंपनी 40,000, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय द पब्लिक 48,000। क्लियर? Yes, sir. Number of shares allotted 1, then applied 48,000 divided by 40,000. And if number of shares allotted 1500, then how many shares applied? 1500 multiply कर लो। 000 से आपका ये 000 हो गया, 10 से ये 10 हो गया, 4 से आपका ये आ गया आपका 0, 12 पंजे 60, 0, 6, 12 12 6, 1800 शेयर्स मिस्टर मनोज ने अप्लाई किए। ये हमने कैलकुलेट कर लिया 1800। सर हुसैन के भी कर दो, कर लो। वैसे जरूरत नहीं है हुसैन के केस में, अभी मैं समझा दूंगा क्यों जरूरत नहीं है। करना चाहो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हो गया बाय मनोज, और हुसैन के केस में ये हो जाएगा 48,000 डिवाइडेड बाय 40,000 इंटू 2,000 अलॉट हुए थे। 40, 30 ये और 10 ये, 2400 शेयर्स हुसैन ने अप्लाई किए। यहां तक क्लियर है? Yes. Yes, sir. वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। अमाउंट ड्यू, मुझे बताओ अलॉटमेंट का पैसा किसने नहीं दिया? हुसैन ने भी नहीं दिया क्या? नहीं सर, हुसैन ने तो केवल कॉल मनी पे नहीं की। अलॉटमेंट तो केवल देखो यहां से मैंने एरो निकाल रखा है, मिस्टर मनोज ने ही नहीं दिया। तो अमाउंट ड्यू ऑन 1500 शेयर्स ऑन अलॉटमेंट, 1500 मल्टीप्लाइड बाय 5 रुपीज, 5 रुपए ड्यू है अलॉटमेंट पे, तो 7,500 रुपीज लेस एक्सेस एप्लीकेशन मनी। 1800 अप्लाई किए थे, 1500 अलॉट हुए, 300 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन मनी कितनी है? 4 रुपीज। 1200 इसमें हमने एडजस्ट कर लिए, ठीक है। बचे कितने? 6,300। क्लियर? Yes. अब मुझे देखो, यहां पर देखो बच्चों ध्यान से, ये जो 6,300 हैं, अब इसके अंदर प्रीमियम भी तो शामिल था अलॉटमेंट के ऊपर। अगर मिस्टर मनोज ने अलॉटमेंट मनी का पेमेंट नहीं किया, इसका मतलब अलॉटमेंट के ऊपर जो प्रीमियम ड्यू है वो भी पे नहीं हुआ। क्योंकि लास्ट कॉन्सेप्ट जो मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था, उसमें मैंने पढ़ाया था कि इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स विच वर इश्यूड एट प्रीमियम, if the amount is of premium is due on allotment, then excess application money will be first utilized against the amount of share capital due on allotment, and afterwards it will be utilized against the amount of premium due on allotment. तो यहाँ पर जो 5 रुपीज अलॉटमेंट पे ड्यू है, इस 5 में से 3 रुपीज तो कैपिटल पार्ट है, 2 रुपीज प्रीमियम पार्ट है। यस और नो? बोलो सही Yes, है? sir. अब 1500 शेयर्स मनोज के हैं, 1500 के ऊपर प्रीमियम कितना ड्यू होता है?
3000 क्लियर ना? Yes. 1500 शेयर्स के ऊपर प्रीमियम का अमाउंट 2 रुपीज, तो 1500 इंटू 2 3000 रुपीज। इस 6300 जो हमें रिसीव नहीं हुए अलॉटमेंट पे, इसमें से 3000 तो प्रीमियम है और रिमेनिंग 3300 क्या है? कैपिटल। बोलो क्लियर यहां तक? बोलो ये क्लियर है? Yes, sir. अगर ये क्लियर है तो वर्किंग नोट नंबर 3। सर अब क्या करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। कंपनी कितनी अलॉटमेंट मनी रिसीव करेगी उसकी कैलकुलेशन। टोटल अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे टोटल अमाउंट कितना ड्यू? 40,000 इंटू 5 रुपीज, 2 लाख रुपीज। 40,000 शेयर्स अलॉटेड नंबर इंटू 5 रुपीज पर शेयर, अलॉटमेंट पे ड्यू 2 लाख रुपीज। इस 2 लाख रुपीज में एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड वो कितनी होगी? 8,000 शेयर्स इंटू एप्लीकेशन मनी पर शेयर 32,000। ये एडजस्ट कर दी, बैलेंस 1,68,000। क्लियर? Yes. लेस अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट नॉट रिसीव्ड बाय द कंपनी 6,300 लेस allotment money not received by the company। कितने? 6,300। ये लेस कर दो तो 168 माइनस 6 162, ये हो गया आपके 161 700। ये कंपनी रिसीव करेगी अलॉटमेंट के ऊपर। बोलो बच्चों यहां तक कोई भी दिक्कत हो क्वेश्चन में तो मुझे बताओ। No, sir. आ गया यहां तक समझ में? करें आप क्वेश्चन? आप कर सकते हैं क्वेश्चन। करें स्टार्ट? Yes, sir. Yes, sir. या जर्नल एंट्रीज अब कर लोगे? समझा दिया मैंने। नहीं सर ये क्वेश्चन तो कराओ। चलो तो करो। 60,000 शेयर्स के ऊपर एप्लीकेशन मनी 4 रुपीज पर शेयर एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 60,000 इंटू 4 2,40,000 रुपीज। बोलो क्लियर? Yes. Yes. एंट्री नंबर सेकेंड, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2,40,000 रुपीज टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 40,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करो इंटू 4 रुपीज यानी 1,60,000 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। 8,000 शेयर की जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी थी वो अलॉटमेंट अकाउंट में ट्रांसफर करो 32,000 और एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो। सर फर्स्ट एंट्री समझा दीजिए। फर्स्ट एंट्री समझ में नहीं आई? क्या दिक्कत है भाई? 60,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन मनी 4 रुपीज पर शेयर 60,000 इंटू 4 2,40,000 बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। लो यहां पे ब्रैकेट में लिख देता हूं, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय द पब्लिक 60,000 इंटू 4 रुपीज एप्लीकेशन मनी पर शेयर
2,40,000 बैंक टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बोलो इसमें क्या दिक्कत आई? Yes. उसके बाद 12,000 शेयर्स के एप्लीकेंट्स को एक भी शेयर अलॉट नहीं किया, तो इनको तो रिफंड करोगे। तो टू बैंक अकाउंट 12,000 शेयर्स इंटू 4 रुपीज 48,000 रिफंड। टोटल लगा लो 160 प्लस 40 2,02,30, ये हो गया 2,40,000। बोलो सेकेंड एंट्री में कोई प्रॉब्लम? नो सर। आगे बढ़ते हैं। एंट्री नंबर 3, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 40,000 शेयर्स इंटू 5 रुपीज पर शेयर 2 लाख रुपीज। टू शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000 शेयर्स 3 रुपीज कैपिटल पार्ट है 1,20,000। और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 40,000 शेयर्स इंटू 2 रुपीज पर शेयर 80,000 रुपीज। क्लियर? Yes, sir. अब अलॉटमेंट के ऊपर कितना रिसीव करना है ये देखो, यहां पर वर्किंग नोट बनाया था। कैलकुलेशन ऑफ अलॉटमेंट मनी रिसीव 161,700 कैसे आया था? 2 लाख टोटल ड्यू होता है, 32,000 सेकेंड एंट्री में ही अलॉटमेंट अकाउंट आप क्रेडिट कर चुके। एक्सेस एप्लीकेशन मनी 8,000 शेयर पे जो आपने अलॉटमेंट अकाउंट में ट्रांसफर की। बैलेंस बचता है 1,68,000, लेकिन मिस्टर मनोज ने अपने 1500 अलॉटेड नंबर ऑफ शेयर्स के ऊपर पार्शियल बेसिस पे 6,300 का अलॉटमेंट मनी का पेमेंट नहीं किया, तो वो हमने लेस कर दी, रिमेनिंग रिसीव हो गया 161,700। तो इसकी एंट्री पास कर लो, 161,700 की एंट्री पास कर लो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 161,700 161,700। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। Yes, sir. एंट्री नंबर नेक्स्ट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करो। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000 शेयर्स, कॉल मनी 3 रुपीज थी, तो 40,000 इंटू 3 1,20,000 रुपीज। अब 1,500 मिस्टर मनोज के शेयर थे, 2,000 मिस्टर हुसैन के शेयर थे, टोटल 3,500 शेयर्स के ऊपर 3 रुपीज पर शेयर के अकॉर्डिंग कॉल मनी रिसीव नहीं हुई। ये हो गया आपके 10,500। ये लेस कर दो, ये लेस कर दो 120 में से। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कैसे निकालेंगे अमाउंट? 1,20,000 टोटल ड्यू था, 10,500 रिसीव नहीं हुआ, ये हो गया आपका 1,09,500 रुपीज से आप एंट्री पास करोगे। बोलो क्लियर है? यस यस सर। मैंने क्यों कहा था आपको कि मिस्टर हुसैन के नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड कैलकुलेट करने से हमें कोई बेनिफिट नहीं होगा? क्यों कहा था? अभी भी समझ में आ गया होता तो ठीक है, नहीं तो मैं समझाता हूं। देखो बच्चे, मिस्टर हुसैन ने इन 2,000 शेयर्स के ऊपर केवल कॉल मनी का पेमेंट नहीं किया, यानी अलॉटमेंट मनी तो उन्होंने पूरी पे की है। अब कितनी एक्सेस एप्लीकेशन मनी उनकी अलॉटमेंट लेवल पे एडजस्ट हुई, उसको कैलकुलेट करके हमें क्या फायदा? अगर मिस्टर हुसैन ने
अलॉटमेंट मनी का पेमेंट भी नहीं किया होता तो जैसे मनोज के हमने कैलकुलेट किए थे ये 6300, वैसे हुसैन के भी कैलकुलेट करते कि अलॉटमेंट पे हुसैन ने कितने का पेमेंट नहीं किया। बोलो क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है? Yes. यस सर। अब आपको क्या करना है, कॉल मनी ड्यू कर ली, जितनी रिसीव कर सकते थे वो रिसीव कर ली। अब हमें ये शेयर करने हैं फॉरफिट, कितने, 2000 हुसैन के और 1500 मनोज के। तो नेक्स्ट एंट्री देखो, एंट्री नंबर नेक्स्ट 7th, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब ध्यान से, 1500 मनोज के हैं, 2000 हुसैन के हैं, तो टोटल 3500। क्या इनके ऊपर कंपनी ने फुल अमाउंट कॉल अपॉन कर लिया था? आंसर इज यस। तो इनटू करो 10, ये आ गया आपका 35,000 रुपीज। अब ध्यान रखना, ये देखो मिस्टर मनोज ने जो 6300 पे नहीं किए थे अलॉटमेंट पे, उसमें 3000 प्रीमियम शामिल था, यस और नो? यस सर। और प्रीमियम अगर ड्यू होके नहीं मिले, प्रीमियम अगर ड्यू हो गया, पैसा मिला नहीं, तो फॉरफीचर की एंट्री में आता है। यस सर। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 3000 रुपीज। सर ये तो आपने केवल मनोज वाले लिखे हैं, 1500 शेयर के ऊपर 2 रुपए पर शेयर प्रीमियम के। हाँ, तो हुसैन ने तो बेटा अलॉटमेंट का अमाउंट पे कर दिया था ना, और अलॉटमेंट पे ही प्रीमियम ड्यू था। जो प्रीमियम ड्यू होके रिसीव हो गया, प्रीमियम वंस रिसीव्ड कैन नॉट बी कैंसल्ड। बोलो क्लियर है ना? यस सर। तो आगे बढ़ो, 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट पे कितने नहीं मिले थे? 6300 रुपीज। 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 10,500 और 2 शेयर फॉर फीचर अकाउंट। अगर आपके ये 4 फिगर करेक्ट हैं तो आप फॉरफीचर का अमाउंट ऐसे निकाल सकते हो, 35 + 3 38 में से ये लेस कर दो, बैलेंसिंग फिगर यहां पर आ जाएगा। लेकिन केवल तभी ये सही ट्रीटमेंट रहेगा जब ये 4 फिगर आपने बिल्कुल करेक्ट लिखे हैं तो ही। अदरवाइज इन 4 फिगर में से एक फिगर भी गलत हो गया तो यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर निकालोगे वो भी तो गलत होगा। समझ में आ रही बात? यस सर। और बेटर ये है कि आप खुद कैलकुलेट करो ना, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कितना आएगा। मुझे बताओ, मिस्टर मनोज ने अप्लाई कितने किए थे? 1800, ठीक है ना? मिस्टर मनोज ने 1800 अप्लाई किए थे, यस और नो? यस सर। यस सर। 1800 पे उसने केवल 4 रुपीज का वो पेमेंट किया था, 7200 यही उसने फाइनल पेमेंट किया था। इस 7200 में से कुछ तो 1500 शेयर्स की एप्लीकेशन पे यूज हो गए, 1500 × 4 यानी 6000 तो एप्लीकेशन पे यूज हो गए, और 1200 अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिए थे हमने, ये कर रखे। तो मिस्टर मनोज से तो 7200 रुपए हमें रिसीव हुए, क्लियर? और जो मिस्टर हुसैन हैं, जो मिस्टर हुसैन हैं, उन्होंने तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा दे रखा है। तो 2000 शेयर जो मिस्टर हुसैन को अलॉट हुए थे, मल्टीप्लाइड बाय, सर 9 रुपीज से मल्टीप्लाई कर दो। अरे 9 से कैसे कर देंगे? क्यों सर? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, एप्लीकेशन के 4 रुपीज, अलॉटमेंट के 5 रुपीज। लेकिन बेटा अलॉटमेंट लेवल पे 2 रुपए प्रीमियम के भी तो हैं, और प्रीमियम तो आपको रिसीव हो गया हुसैन वाला, तो यस और नो? यस शेयर्स सर। पे तो प्रीमियम रिसीव हो गया, और जो जिन शेयर्स के ऊपर प्रीमियम रिसीव हो जाता है ड्यू होके, अगर वो शेयर्स कंपनी फॉरफिट करती है तो फिर प्रीमियम को हम कंसिडर नहीं करते। तो 9 रुपीज नहीं, 7 रुपीज से मल्टीप्लाई करो। 4 रुपीज तो एप्लीकेशन के और 3 रुपीज अलॉटमेंट पे कैपिटल पार्ट के,
तो 4 + 3 7, 14,000 ये टोटल कितने हो गए 21,200। ये यहां लिख दो 21,200 लगाओ टोटल 2110 3106 37 हो गए 38,000 रुपए। बोलो जी क्लियर? Yes. Yes, sir. आगे बढ़ो। इन शेयर्स को कंपनी ने रीइश्यू कर दिया एट द रेट ऑफ ₹8 पर शेयर। अब तो इजी हो गया क्वेश्चन आगे। बैंक अकाउंट डेबिट 3500 शेयर्स इंटू ₹8 शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट 3500 शेयर्स इंटू ₹2 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 3500 इंटू 10 यानी 35,000 रुपीज। ये हो गया आपका 28,000 और ये हो गया 7,000। बोलो क्लियर? Yes, sir. अब शेयर फॉर फीचर में आपने कितना अमाउंट डाला था रिगार्डिंग 3500 शेयर्स 21,200। इस 21,200 में से 7,000 आपने रीइश्यू पर डिस्काउंट दे दिया। जो बाकी बैलेंस बचा 21,200 माइनस 7,000 यानी 14,200 वो कहां ट्रांसफर करोगे कैपिटल रिजर्व। एंट्री होगी शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट 14,200 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 14,200। लो जी ये था आपका इलिस्ट्रेशन नंबर 47। जो डाउट्स हैं आपके पूछ लो। बोलो बच्चों। समझ आ गया सर। अच्छे से? Yes, sir. Yes, sir. कुछ तुम क्यों चुप बैठे हो बेटा? अच्छा सर क्लास में नहीं है वो। क्लास में से चला गया, कोई बात नहीं, काम हो गया होगा बच्चे को। अब देखो इलिस्ट्रेशन नंबर नेक्स्ट 48। A limited company issued a prospectus inviting applications for 2 lakh shares of ₹10 each at a premium of 2 per share payable as follows. Application 3, allotment 4 including premium, first call 3 and second call 2. Application were received for 3 lakh shares and allotment was made on pro rata basis. Money overpaid on application was employed on account of sums due on अलॉटमेंट। ये लाइन नहीं भी लिखता तो भी तो ट्रीटमेंट सेम ही होता। यस और नो? यस सर। यस। हाँ अगर ये लिख देता कि मनी ओवरपेड ऑन एप्लीकेशन विल बी यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स तो कुछ डिफरेंस क्रिएट होता। यस और नो? यस सर। तो अगर अलॉटमेंट लेवल तक ही यूज करनी है एक्सेस एप्लीकेशन मनी तो चाहे आप लाइन लिखो चाहे लाइन ना लिखो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो सेम ही होगा। अब वो कह रहा है आर टू हुम 400 शेयर्स वर अलॉटेड। ध्यान रखना प्रो राटा अलॉटमेंट का रेशियो है 3:2। 3 लाख एप्लीकेंट्स को 2 लाख शेयर्स अलॉट करेंगे तो 400 शेयर्स इसको अलॉट हुए हैं तो नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड कैलकुलेट करेंगे। फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी and on his subsequent failure to pay the first call his shares were forfeited। यानी सेकंड कॉल मेक करने से पहले ही आर के 400 शेयर्स तो कंपनी ने कर लिए फॉरफिट। एंड द होल्डर ऑफ 600 शेयर्स failed to pay the 2 calls and his shares were forfeited after the second call। क्लियर? यस सर। आगे वो कह रहा है ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स जो शेयर फॉरफिट किए गए हैं टोटल 1000 फॉरफिट कर चुके हैं। 800 शेयर्स वर सोल्ड टू के एज फुल्ली पेड, के पेइंग ₹9 पर शेयर। और आगे लिख रहा है द होल ऑफ आर शेयर्स बीइंग इंक्लूडेड। इन 800 शेयर्स में आर के 400 शेयर पूरे के पूरे इंक्लूडेड हैं यानी रिमेनिंग जो 400 हैं वो किसके हैं? एम वाले। क्लियर?
Yes, sir. Give journal entries, prepare bank account and show how the share capital will be shown in the company's balance sheet. बोलो बच्चों, कराना है क्या क्वेश्चन? नो सर, कर लेंगे। कर लोगे? गुंजन तुम बोलो बेटा। कर लेंगे सर, पक्का? कोशिश करेंगे। भाई चाहो तो एक क्वेश्चन में ये और करा दूं, या तो 48 कर लो और या फिर 49 देख लो। 49 में भी शायद ऐसा ही कुछ सीन है। हाँ, 48 49 में से एक कर लो, जो चाहो। एक समझ में आ जाएगा तो दूसरा आप इजीली कर लोगे। अगर एक क्वेश्चन समझ में आ गया तो दूसरा आप इजीली कर लोगे। अब आप ये डिसाइड करो 48 करना है या 49 करना है। तो सर 49 भी पढ़ लेते हैं। हाँ, पढ़ लो और फिर डिसाइड कर लो कि कौन सा करना है। यहाँ पर 49th है, KS Limited invited application for issuing 1,60,000 equity shares of ₹10 each at a premium of ₹6 per share. यानी 10 रुपीज का शेयर 16 रुपीज में कंपनी ने इशू किया। द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज ऑन एप्लीकेशन 4 ऑन अलॉटमेंट 6। एप्लीकेशन पे 1 रुपी प्रीमियम ड्यू है आउट ऑफ 4 रुपीज, अलॉटमेंट पे 3 रुपीज प्रीमियम ड्यू है आउट ऑफ 6 रुपीज। ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बैलेंस अमाउंट कितना हो जाएगा? टोटल 16 रुपीज में इशू किया, 10 रुपीज एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे डिमांड कर लिए, तो बैलेंस अमाउंट रहेगा 6 रुपीज। और प्रीमियम एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे ड्यू कर लिया 4 रुपीज, तो कॉल के ऊपर प्रीमियम ड्यू होगा 2 रुपीज। क्लियर? यस सर। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कंपनी 6 रुपीज ड्यू करेगी, आउट ऑफ विच ₹2 इज फॉर प्रीमियम। अब आगे कह रहा है एप्लीकेशन फॉर 3,20,000 शेयर्स वर रिसीव्ड, applications for 80,000 shares were rejected and application money refunded. Shares were allotted on pro rata basis to the remaining applicants. 320 में से 80,000 रिजेक्ट हो गए, बचे कितने? 240। 240,000 शेयर्स के एप्लीकेंट्स को कंपनी अलॉट करेगी 1,60,000 शेयर्स। Excess money received with application was adjusted towards sums due on allotment. अब आगे वो कह रहा है जैन होल्डिंग 800 शेयर्स फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट मनी, हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट। आफ्टरवर्ड्स द फाइनल कॉल वाज मेड। गुप्ता हु हैड अप्लाइड फॉर, ओहो, गुप्ता के नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बता रखे हैं, तो अलॉटेड आपको निकालने पड़ेंगे। 1200 शेयर्स फॉरफिट मत कर देना गुप्ता जी के, वो तो अप्लाइड नंबर ऑफ शेयर्स है। तो गुप्ता हु हैड अप्लाइड फॉर 1200 शेयर्स फेल्ड टू पे द फाइनल कॉल, these shares were also forfeited. Out of the forfeited shares, 1,000 shares were reissued at the rate of 8 per share fully paid up. The reissued shares included all the forfeited shares of Jain. ठीक है ना? जो reissue किए हैं 1,000 shares, उसमें जैन के सारे शेयर शामिल हैं। जैन कितने होल्ड करता था? 800, यानी 200 गुप्ता जी वाले होंगे। Assuming that the company maintains calls in arrears account, pass necessary journal entries for the above transaction in the books of KS Limited. लो जी, क्वेश्चन पढ़ लिया, अब बोलो कौन सा करना है, 48 या 49? 49। 49 करना है? 49। चलो ठीक है, 49 करते हैं बच्चों। तो अभी पढ़ा है हमने 49, तो चलो यहां पे लिख लेते हैं हम अप्लाइड और यहां लिखते हैं हम अलॉटेड। अप्लाई किए 3,20,000, लेकिन उसमें से 80,000 शेयर्स के एप्लीकेंट्स को तो कंपनी कुछ भी अलॉट नहीं कर रही। रिमेनिंग बचे 2,40,000, इनको कंपनी अलॉट करेगी 1,60,000 शेयर्स। क्लियर ना? ये देखो 320 टोटल हो गया और यहां पर टोटल 1,60,000। ये 1,60,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच हैं, इश्यूड एट
16 और ये जो 16 है, ये जो 16 है, ये कंपनी कैसे मांग रही है? 3 टुकड़ों में मांग रही है। 4 जिसमें 1 रुपीज प्रीमियम, 6 जिसमें 3 रुपीज प्रीमियम और बैलेंस 6 जिसमें 2 रुपीज प्रीमियम। ये हमने कैलकुलेट किया था। ये है एप्लीकेशन, ये है अलॉटमेंट और ये है कॉल। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। एक होल्डर है जैन, शेयर होल्डर है जैन। थोड़ा सा मैं इस साइड लिखता हूं इसको। एक शेयर होल्डर है हमारे मिस्टर जैन, वो 800 शेयर्स होल्ड कर रहे हैं। इन 800 शेयर्स से, देखो मैंने अलॉटेड में लिखे हैं ये 800 अलॉटेड की लिस्ट के नीचे। क्यों? क्योंकि जब हम शेयर फॉरफिट करेंगे 800 करेंगे, होल्ड 800 करेंगे, यानी इसको अलॉट 800 हुए हैं। इन 800 शेयर्स के ऊपर उन्होंने अलॉटमेंट मनी का पेमेंट नहीं किया, फेल्ड, प्लस फॉरफिटेड इमीडिएटली। ठीक है, आगे कह रहे हैं एक और होल्डर हैं गुप्ता जी। ये आगे हमारे गुप्ता जी, इन्होंने बच्चों अप्लाई किए थे 1200। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड निकालेंगे और उन अलॉटेड नंबर ऑफ शेयर्स के ऊपर इन्होंने कॉल मनी पे नहीं की, इनके भी शेयर कंपनी ने कर लिए फॉरफिट। ठीक है ना, आगे वो कह रहे हैं out of the forfeited shares 1000 shares were reissued at the rate of 8 per share। यहां पे वो आगे कह रहे हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन में कि 1000 shares were reissued at the 8 per share, at the rate of 8 per share। और इन 1000 शेयर्स के अंदर जैन के सारे शेयर, यानी ये 800 शेयर्स तो यहां पर शामिल थे ही थे, और जो रिमेनिंग 200 होंगे वो कहां से आएंगे? बोलो बोलो, वो गुप्ता जी वाले आएंगे। बोलो क्लियर? 800 तो ये आ गए और 200 गुप्ता जी वाले आएंगे। बोलो क्लियर है? डायग्राम समझ में आ रहा है? यस सर। अब बच्चों पहले तो निकालो, हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। ठीक है ना, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन करना है, स्पेसिफिकली बोल दिया उसने। अब आप अलॉटमेंट अकाउंट में और कॉल अकाउंट में डेबिट बैलेंस शो नहीं कर सकते, दैट इज नॉट अलाउड, दैट इज नॉट अलाउड। ठीक है सर, देखो बच्चों यहां से मैंने 2 डिजिट पीछे के हटा दी। ये देखो, हटाते ही मुझे दिखा फिगर 1600, यानी 1600 शेयर जिसको अलॉट हुए उसने अप्लाई कितने किए होंगे? 2400। यस और नो? यस यस सर। 1600 का मैं हाफ करता हूं तो 800 आता है, तो 2400 का हाफ कर दो। जैन ने अप्लाई किए 1200, जैन ने अप्लाई किए 1200। इसका मतलब गुप्ता जी ने अप्लाई किए 1200 तो अलॉट हुए होंगे 800। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। यस सर। इसका वर्किंग नोट आपको बनाना है, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय मिस्टर जैन। तो आप कैसे करोगे? 2,40,000 डिवाइडेड बाय 1,60,000 इंटू 800 आ जाएगा 1200। और अगर आपको कैलकुलेट करना है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू मिस्टर गुप्ता, तो वर्किंग नोट नंबर सेकेंड, 1,60,000 डिवाइडेड बाय 2,40,000 मल्टीप्लाइड बाय 1200 आ जाएगा 800। आई होप बात समझ में आ गई होगी। एग्जाम में वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा आपको, आप ऐसे वर्बली कैलकुलेट करके नहीं लिख सकते अपने सॉल्यूशन में, ये वर्किंग नोट आपको बनाने पड़ेंगे, वो मैंने समझा दिया आपको ऊपर। क्लियर? यस सर।
क्योंकि एग्जामिनर इस टाइप से वर्बल इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट नहीं करता, आपको वर्किंग नोट बना के प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, ठीक है ना। आओ आगे बढ़े। सर इस शेयर में, इस क्वेश्चन में कहां दिक्कत आएगी? कहीं दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत क्या आनी है? वर्किंग नोट बनाओ। फर्स्ट यहां बना देता हूं, वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के ऊपर जो अमाउंट रिसीव नहीं हुआ वो हम कैलकुलेट करते हैं। अब मुझे बताओ अलॉटमेंट पे किसने नहीं दिया था? केवल जैन ने। सर डायग्राम सब कुछ बता रहा है। अच्छा सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो अटेम्प्ट कैसे करना है? ये डायग्राम, इस टाइप से छोटा सा एक डायग्राम जिससे आपको क्वेश्चन प्रॉपर वे में समझ में आ जाए, वो बना लेना रफ पेज के ऊपर, और फिर उसी डायग्राम के थ्रू आप क्वेश्चन करोगे। जैसे हमने ये डायग्राम बना दिया, क्वेश्चन पूरा बोर्ड के ऊपर है। यहां पर आपको 1000 शेयर्स इश्यू करने थे एट द रेट ऑफ 8 पर शेयर। जर्नल एंट्रीज पास करनी है, बाय ओपनिंग, मेरे को तो याद है बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, वही तो था क्वेश्चन। यस और नो? Yes. तो ये चीजें डायग्राम में लिख लो सारी फटाफट, ताकि क्वेश्चन हमें बार बार, इतना लेंथी क्वेश्चन पढ़ के हम इतना डेटा बेटा माइंड में रिटेन नहीं कर सकते एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ स्टूडेंट, ठीक है ना। तो बेटर ये है आप डायग्राम, इसीलिए मैं आप लोगों के सामने बोर्ड पे डायग्राम बनाता हूं ताकि ये प्रैक्टिस आप लोग भी करें। आओ अब हम अलॉटमेंट के ऊपर कितना अमाउंट रिसीव नहीं हुआ वो कैलकुलेट करते हैं। मुझे बताओ अलॉटमेंट का पैसा किसने नहीं दिया था? केवल मिस्टर जैन ने। तो अमाउंट ड्यू ऑन 800 शेयर्स, 800 शेयर्स के ऊपर अमाउंट ड्यू कितना हुआ? अलॉटमेंट पे कितना ड्यू है? 6 रुपीज। तो 800 इंटू 6, 4800 लेस एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितनी है? 400 शेयर्स, 1200 माइनस 800, 400 शेयर्स और इंटू 4 रुपीज, इंटू 4 रुपीज, 400 शेयर्स इंटू 4 रुपीज, ये आ गए आपके 1600। क्लियर? 1200 माइनस 800, 400 एक्सेसिवली अप्लाई किए थे, उसके ऊपर एप्लीकेशन मनी दी थी 4 रुपीज की, तो 400 इंटू में 4, 1600 रुपीज। क्लियर? रिमेनिंग बचा 3200, ये हमें रिसीव नहीं हुए। बोलो बच्चों इतना समझ में आ गया? यस सर। Yes. अब इस 3200 में क्योंकि अलॉटमेंट पे प्रीमियम भी ड्यू था, और हमने पढ़ा है कि जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है इन केस ऑफ प्रो राटा अलॉटमेंट, excess application money in case of pro rata allotment can be first utilized against the amount share capital due on allotment and after that premium due on allotment। तो बताओ 800 शेयर्स जो कंपनी ने अलॉट किए थे, इनको प्रीमियम कितना ड्यू होता है अलॉटमेंट के ऊपर? 2400, ठीक है ना। 2400 प्रीमियम है, तो 800 कैपिटल है जो रिसीव नहीं हुई, 800 कैपिटल है जो रिसीव नहीं हुआ। यस सर। इतना समझ में आ गया? इसका मतलब है जब मिस्टर जैन के 800 शेयर्स फॉरफिट होंगे क्योंकि कंपनी को प्रीमियम का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ, ये एसपीआर अकाउंट शेयर फॉरफिचर की एंट्री में डेबिट होगा। ये एसपीआर अकाउंट शेयर फॉरफिचर की एंट्री में डेबिट होगा। क्लियर? यस सर। Yes.
हाँ जी, तो बात यह है कि जब हम इन 800 शेयर्स ऑफ मिस्टर जैन को फॉरफिट करेंगे, तब क्योंकि प्रीमियम का अमाउंट हमने देख लिया, कैलकुलेट कर लिया, रिसीव नहीं हुआ है, ये 2400 रुपीज एट द टाइम ऑफ फॉरफिचर शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट विल बी डेबिटेड। क्लियर है? यस सर। अच्छा, आगे देखो, वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, टोटल अमाउंट ड्यू, टोटल अमाउंट कितना ड्यू हो रहा है? 1,60,000 शेयर्स इंटू 6 रुपीज, कितने हो गए? 9,60,000 रुपए। 16 6 96 and 40 9,60,000 लेस एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितनी? 80,000 शेयर्स इंटू 4, 3,20,000 रुपीज। ठीक है ना? बैलेंस अमाउंट 40,000 तो ये हो गया, और 9 - 3 6,40,000। 640 में से लेस अमाउंट नॉट रिसीव्ड, कितना रिसीव नहीं हुआ? 3,200। ये आ गया आपका 636,800 जो रिसीव हो गया अलॉटमेंट के ऊपर। बोलो जी, क्लियर? यस सर। अगर ये सब क्लियर है तो अब हम अपना क्वेश्चन कर सकते हैं स्टार्ट। करें एंट्रीज, स्टार्ट करें। यस सर। चलो जी, एंट्री नंबर 1, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 3,20,000 शेयर अप्लाइड हुए थे इंटू 4 रुपीज, कितना हो गया? 640, 12,80,000 रुपए। 12,80,000 रुपीज। सर कैसे कैलकुलेट किया? 3,20,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन मनी पर शेयर। ठीक है? एंट्री नंबर 2, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 12,80,000। एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आया, वो मेरे से पूछा था, सर ये जो एप्लीकेशन मनी इतनी सारी रिसीव हो जाती है एक साथ, क्या हम इसको बाइफरकेट कर सकते हैं? मैंने कहा मतलब? कहता सर हम इसकी अलग अलग एंट्री पास कर सकते हैं। मैंने कहा बेटा कर तो सकते हो, लेकिन बात यह है कि इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम इन द एग्जाम। फिर आप हर एंट्री के लिए एक सेपरेट नरेशन भी तो लिखोगे, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। और अगर आप एक साथ नहीं कर पा रहे हो, कंपाउंड जर्नल एंट्री पास नहीं कर पा रहे हो, इट मींस आपका कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है। तो बात यह है अपने कॉन्सेप्ट से स्ट्रॉन्ग करने पे ध्यान दो। इसको बाइफरकेट क्यों करना है? इजी तो है। देखो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने शेयर अलॉट करने कंपनी को? 1,60,000। 1,60,000 क्या 4 रुपीज पूरे कैपिटल पार्ट है या ओनली 3 रुपीज कैपिटल पार्ट है? क्योंकि 4 में से 1 तो प्रीमियम है। क्लियर है ना? यस। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 1,60,000 इंटू 1। सर ये ब्रैकेट में लिखना है, एग्जाम में हम लिख सकते हैं? बिल्कुल आप लिख सकते हो, कोई आपका नंबर कट नहीं करेगा, बल्कि ये तो इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन है। कॉपी चेकर इम्प्रेस्ड होगा इस चीज से कि बच्चा देखो सब चीजें बता रहे हैं हमें कि कैसे उसने ये अमाउंट कैलकुलेट किया है। तो ये तो इम्प्रेसिव है प्रेजेंटेशन, ये लिखना अलाउड है। उसके बाद टू शेयर
अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट अकाउंट में हमने कितने ट्रांसफर किए थे? 80,000 शेयर्स के ऊपर जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी थी 4 रुपीज, वो अलॉटमेंट अकाउंट में ट्रांसफर की थी। और जो 80,000 शेयर्स हमने रिजेक्ट कर दिए उसका पैसा वापस भी तो करोगे। टू बैंक अकाउंट 80,000 इंटू 4 रुपीज। तो यहां पे आप कैलकुलेट करो, 4,80,000, 1,60,000, 3,20,000 एंड 3,20,000। चेक कर लो, 1280 होना चाहिए। 4 + 1 5, 5 + 3 8, 8 + 3 11, 11 12, 1280। ये देखो टोटल आ रहा है 1280। बोलो क्लियर है? फर्स्ट 2 एंट्रीज। यस सर। उसके बाद एंट्री नंबर 3 मैं यहां कर देता हूं, यहां कर दूं। Yes. अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे ऑन 1,60,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 6 रुपीज पर शेयर। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1,60,000 इंटू 6, 9,60,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 480, 1,60,000 इंटू 3 और टू SPR अकाउंट सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 480। अब भाई ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं कि अलॉटमेंट पे हमने रिसीव कितना किया, 636,800। 636,800। अच्छा ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में आपको कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन करना है। तो एंट्री नंबर 4 बैंक अकाउंट डेबिट। अब देखो बच्चों 960 टोटल ड्यू हुए थे, 320 सेकेंड एंट्री में ऑलरेडी क्रेडिट हो चुके हैं अलॉटमेंट अकाउंट में। बचे कितने? 640 रिसीव करने बाकी, जिसमें से 3,200 हमें एरियर्स हो गए और बैलेंस 636,800 हमने रिसीव कर लिए। तो बैंक अकाउंट डेबिट 6,36,800। कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट ये आ गया आपका 3,200 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 6,40,000 रुपीज। बोलो जी क्लियर? Yes. यस सर। इसके बाद एंट्री नंबर नेक्स्ट, ये जैन मिस्टर जैन के शेयर्स कंपनी ने कर लिया, अब फॉरफिट इमीडिएटली फॉरफिट कर लिए थे जैन के। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 800 शेयर्स इनटू, और सब कितना आएगा? देखो बेटा अलॉटमेंट तक कंपनी कितना डिमांड कर चुकी, 6 + 4 10 रुपीज डिमांड कर चुकी। 10 में से 4 रुपीज तो प्रीमियम के हैं, तो वो तो लेस करो। 10 - 4 6 रुपीज, 6 रुपीज कैपिटल है, तो 4,800। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। अब थोड़ा ध्यान से, 800 शेयर्स के ऊपर बेटा एप्लीकेशन के ऊपर जो 1 रुपी ड्यू थे वो तो मिल गए थे ना प्रीमियम के, वो तो मिल गए सर। तो उनको थोड़ी ना कंसिडर करेंगे। जो अलॉटमेंट वाले नहीं मिले थे, जो अलॉटमेंट वाले नहीं मिले थे, हमने वर्किंग नोट बनाया तो था, ये देखो 2400 का प्रीमियम रिसीव हुआ था, ये लिखो 3 रुपीज 2400 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ना ना ना, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कहां से आएगा? क्यों सर? आपने कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करवाया है, तो टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट 3,200 और टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। अब थोड़ा ध्यान से बेटा, फॉर फीचर अकाउंट में कितना जाएगा? हाउ मच अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट? सर देखो ना,
हाँ बोलो सर। देखो जैन ने 1200 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था और बस एप्लीकेशन लेवल पे उसने 4 रुपए दिए थे, उसके बाद उसने कुछ नहीं दिया, तो 4800 रुपीज दिए उसने। यस और नो? यस सर। सर बस यही लिख दो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में। लिख दूं क्या? ये लिख दूं शेयर फॉर फ्यूचर में 4800। बोलो बच्चों, ये 4800 लिख दूं शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में? 4800 क्या आएगा? 4800 नहीं आएगा या आएगा शेयर फॉर फ्यूचर में? 4000 आना। 4000 क्यों आना चाहिए, मुझे रीजन बताओ। चलो अगर रीजन आप, हाँ बोलो बोलो, वेरी गुड बोलो। क्योंकि जैन ने 800 किए थे रेशियो और फॉरवर्ड। जैन ने 800 किस चीज के दिए थे? चलो कोई बात नहीं। आप लोग पता है क्यों हेजिटेट हो रहे हो कि 4800 अगर हम यहां लिख देंगे तो ये 4800 को कैंसिल कर देगा, लेकिन फिर डेबिट में 2400, क्रेडिट में 3200, एंट्री कैसे मैच होगी? यही हेजिटेट हो रहे हो ना आप लोग? यस सर। अब देखो रीजन यहां पर 4800 क्यों नहीं आएगा, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है अपने आप में, सारे कॉन्सेप्ट्स ये आपके अप्लाई कर लेगा इस चैप्टर के। अब देखो ये 4800 क्यों नहीं लिखे जाएंगे, क्योंकि 800 शेयर्स के ऊपर जो एप्लीकेशन लेवल के ऊपर 1 रुपीज आपने प्रीमियम दिया, प्रीमियम जो रिसीव कर लिया जाता है उसको कैंसिल नहीं किया जा सकता। जो प्रीमियम आपने डेबिट में ही कंसिडर नहीं किया वो क्रेडिट में कैसे करोगे? बोलो, अब बात आ गई समझ में? यस सर। तो 4000 ही आएगा। और अगर इसको दूसरे तरीके से कैलकुलेट करना है तो 800 शेयर्स के ऊपर एप्लीकेशन पे कितने मिले? 3 रुपीज पर शेयर, 2400। और अलॉटमेंट पे आपने कितने ट्रांसफर किए? 1600। जो केवल, और ध्यान रखना ये 1600 जो आपने अलॉटमेंट लेवल पे भी ट्रांसफर किए वो जाके केवल कैपिटल में एडजस्ट हुए, प्रीमियम में एडजस्ट नहीं हुए। अगर प्रीमियम में एडजस्ट हो जाते तो वहां भी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है हमें। 2400 प्लस 1600, 4000 रुपीज। आई होप क्लियर हो गया होगा। बोलो जी, क्लियर है? यस सर। ये आ गया 4000 रुपीज। सर इसके बाद अब करो आगे क्वेश्चन। और क्या, फॉरफिट तो करा दिए शेयर। नेक्स्ट एंट्री नंबर 6, कॉल मनी ड्यू करेंगे कितने शेयर पे? जैन साहब के तो फॉरफिट हो गए। अब 1,60,000 में से 800 लेस कर लो, 1,59,200 शेयर के ऊपर आप कॉल मनी ड्यू करोगे। कंपनी 800 शेयर्स पे खुद से थोड़ी ना कॉल मनी डिमांड करेगी। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, प्रीमियम भी है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ऐसा करो, पहले 1,60,000 शेयर के अकॉर्डिंग कर लो। तो 1,60,000 इंटू में 6, 9,60,000 ड्यू होते हैं। यस और नो? यस। और इसमें से 800 इंटू 6 यानी 4800 आप कर लो लेस। ये थोड़ा इजी वे पड़ेगा आप लोगों को। 960 माइनस 4, 956, 955,200, ये आ गया 9,55,200। ये हमने कैसे कैलकुलेट किया? 1,59,200 शेयर्स इंटू 6 रुपीज पर शेयर। उसके बाद हमारे 1,60,000 शेयर्स इंटू 4 रुपीज कैपिटल पार्ट है, तो 6,40,000 और 800 इंटू 4 3,200, ये लेस कर दो 636, 800 शेयर कैपिटल में, और 160 इंटू 2 320, 320 में से 800 इंटू 2 1600, ये लेस कर लो, ये आ गया 3,18,400।
बोलो क्लियर है? यस। मैच होगी, एंट्री मैच होगी, कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर भाई। या तो आप ऐसे मल्टीप्लाई करके काम कर लो, यहां भी आपको क्या करना पड़ेगा फिर 159 200 इंटू 4 और ये होगा 159 200 इंटू 2 रुपीज। या तो ऐसे मल्टीप्लीकेशन कर लो, मल्टीप्लाई करने में लगता है टाइम। मैंने बोला एक बार बेटा 1,60,000 शेयर पे कैलकुलेट कर लो अमाउंट, और फिर उसमें से 800 इंटू 6 यहाँ पे माइनस कर लो, 800 इंटू 4 यहाँ पे माइनस कर लो, और 800 इंटू 2 यहाँ पे माइनस कर लो। ठीक है ना? यस सर। अब क्या करेंगे? अब करेंगे नेक्स्ट एंट्री, एंट्री नंबर 7। लेकिन नेक्स्ट एंट्री करने से पहले हमें चाहिए कि कितना अमाउंट हमें रिसीव नहीं हुआ। 955 200 में से हमें 800 शेयर्स के ऊपर कॉल मनी 4800 रिसीव नहीं हुए। 4800 रिसीव नहीं हुए। ये लेस कर दो, 00 12 माइनस 8 4059 9,50,400। एंट्री करो, 7th एंट्री में कर रहा हूं यहां पर बैंक अकाउंट डेबिट 9,50,400 कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, क्योंकि एरियर अकाउंट ओपन करने के लिए स्पेसिफिकली वो बोला है क्वेश्चन में 4800 टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 9,55,400। बोलो क्लियर? यस सर। नेक्स्ट एंट्री। अब मिस्टर गुप्ता के शेयर भी कंपनी ने कर लिए फॉरफिट 800 शेयर्स। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 800, बोलो पूरा का पूरा अमाउंट कॉल अपन हो गया। 6 4 10 6 16, 16 में से 6 लेस कर दो प्रीमियम वाले, 10 रुपए पूरे कॉल अपन कर लिए कंपनी ने। तो 800 इंटू 10 8000 रुपीज। SPR सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, जो कॉल के ऊपर ड्यू थे प्रीमियम वो तो पे नहीं किए ना गुप्ता जी ने। तो 800 इंटू में 2 1600 2 कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। कितने रिसीव किए सर? एप्लीकेशन अलॉटमेंट के रिसीव कर लिए। तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे टोटल 10 रुपीज थे, लेकिन 10 में से 4 रुपीज प्रीमियम थे। प्रीमियम वंस रिसीव्ड कैन नॉट बी कैंसल्ड, यानी 6 रुपीज। 800 इंटू 6 4800। 4800 तो कॉल्स इन एरियर्स में। अरे जो अभी बताया अमाउंट वो तो है शेयर फॉर फीचर का, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट 4800। और यहां पर फर्स्ट कॉल के कितने थे? पूरे 6 रुपीज, जो पूरे के पूरे नहीं दिए थे। तो 800 इंटू 6 4800 ही कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में आ जाएंगे। ये देखो कॉल्स इन एरियर अकाउंट ऊपर डेबिट किया था, यहां पर क्रेडिट करके बंद कर दिया हमने। बोलो क्लियर यहां तक? यस सर। यस सर। इस पोर्शन को हटा दूं यस सर। या रहने दो, कोई बात नहीं। चलो यहां कर देता हूं, इसको हटा देता हूं। 8th के बाद एंट्री नंबर 9th 1000 फॉरफिटेड शेयर्स कंपनी ने री इश्यू कर दिए, जिसमें 800 जैन साहब के पूरे शामिल थे और गुप्ता जी के 200 शामिल थे। 8 रुपीज पर शेयर के ऊपर फुल्ली पेड अप। तो री इश्यू की एंट्री तो इजी है, बैंक अकाउंट डेबिट 1000 इंटू 8 8000 रुपीज। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट 1000 इंटू 2 2000 रुपीज। टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 रुपीज। बोलो ये तो क्लियर?
यस सर। अब बात ये आती है कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा, कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा। मुझे बताओ, जब गुप्ता जी के जैन साहब के शेयर फॉरफिट किए थे, शेयर फॉरफिचर में कितना आए थे? 4000। ये 800 शेयर से रिगार्डिंग आए थे ना 4000, यस और नो? यस सर। और जब अभी हमने गुप्ता जी के शेयर फॉरफिट किए तो 800 शेयर्स के रिगार्डिंग शेयर फॉरफिचर अकाउंट में कितना बैलेंस आया बच्चों? 4800, ठीक है ना? यस। 4800 अगर 800 शेयर्स के ऊपर, तो 200 शेयर्स के ऊपर कितने? 1200 रुपीज। बच्चे अगर 4800 अमाउंट आ रहा है 800 शेयर्स के ऊपर, तो 200 शेयर्स के ऊपर कितना? 4 से कट कर दो, 1200 रुपीज, यस और नो? यस। टोटल कितना हो गया? 5200। यूज कितना कर लिया? 2000। रीच पे यूज कितना कर लिया? 2000। बैलेंस कितना बचा? 3200। ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। एंट्री होगी शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 3200। बोलो जी, क्लियर? यस सर। तो ये हो गया आपका इलिस्ट्रेशन नंबर 49। बोलो बच्चों, अब कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हैं या अभी भी कहीं कोई डाउट्स हैं चैप्टर में? क्लियर है सर। क्लियर है। अब मैं उम्मीद कर सकता हूं कि रिमेनिंग क्वेश्चंस अब आप लोग कर लोगे, क्योंकि 49 के बाद आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो इतने टिपिकल नहीं है। ये आपका मोस्ट टिपिकल क्वेश्चन था 49 जो हम अभी बोर्ड के ऊपर डिस्कस कर चुके। इससे टिपिकल कोई क्वेश्चन नहीं है आपके इस चैप्टर के अंदर, ठीक है ना? तो ये आपका हाईएस्ट लेवल है, डिफिकल्टी लेवल। और अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू। सब कुछ प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, और बस माइंड के अंदर अपने कॉन्सेप्ट्स आपके सेट होने चाहिए, बाकी तो सब आप संभाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो बोलो, आज की क्लास फिर यही खत्म करें हम, या कुछ और क्वेश्चंस करने की इच्छा है? बोलो भाई। खत्म करो सर। खत्म करें? थक गए हो? चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब रिमेनिंग क्वेश्चंस आप लोग कर लेना अपने दीपावली वैकेशंस के अंदर, और जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम होगी, ऐसा नहीं है हम वापस डिस्कस नहीं कर सकते इस चैप्टर को। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे साथ बाद में भी डिस्कस कर सकते हो बच्चों, ठीक है ना? तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। गुड बाय बच्चों। बाय सर। बाय सर।